एचडब्ल्यूपी क्या केवल म्यूचुअल फंड के माध्यम से या ऐसे ही शेयर्स के माध्यम से ही हो सकती है? क्या वो एफडी के माध्यम से नहीं हो सकती? दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आया है और हमारे जो एफडी के प्रशंसक दोस्त हैं या जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो उसकी तरफदारी करते हैं, वो अक्सर बोला करते हैं कि एफडी के माध्यम से भी तो एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या हुआ, पर आपको गणना करके तो दिखानी चाहिए, क्योंकि आपको दोनों तरफ का पक्ष रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड का भी और एफडी का भी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वही काम करेंगे कि एफडी के माध्यम से किस तरह से आप एक बड़े कॉर्पस का निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद उसमें से एचडब्ल्यूपी करना चालू कर सकते हैं, और कितने टाइम के बाद वो फंड आपका बचेगा या उसमें कितना पैसा बचेगा या वो फंड खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का निर्णय आज के इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट स्टारशिप की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, एफडी से एचडब्ल्यूपी करने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा कॉर्पस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं स्टारशिप की वेबसाइट पे और देखते हैं कि 10 लाख रुपए से शुरुआत करने पे आपका वो बड़ा कॉर्पस जो 1 करोड़ रुपए हो सकता है और जिससे आप 60,000, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए एचडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो कितने दिनों में बनेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्टारशिप की वेबसाइट पे। ये हमने स्टारशिप की वेबसाइट खोल ली है। इसमें हमने कैलकुलेटर ऑप्शन खोल लिया है और यहाँ पे हमने लिया है लमसम। अब यहाँ पे हम अमाउंट को कर देंगे 10 लाख रुपए। 15 साल में देखते हैं कि एफडी का जो अधिकतम रिटर्न आता है 7, 6.57 इसके आसपास ही रहता है, तो हम एक औसत में 7 ले लेते हैं। तो 15 साल में वो कॉर्पस 10 लाख का बन जाएगा 27 लाख रुपए। तो हमारा काम तो नहीं चलेगा, हमें तो 1 करोड़ के ऊपर जाना है। टाइम को डबल कर देते हैं, तब क्या ये हमारा कॉर्पस पूरा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तब भी 76 लाख ही बन रहा है, तो हमें इसको और बढ़ाना होगा। तो 5 साल और बढ़ा करके देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखते हैं कि 10 लाख रुपए अगर आपने 35 साल के लिए 7% की इंटरेस्ट रेट पे आपने एफडी के अंदर छोड़े, तो वो कंपाउंड होकर के 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनते हैं 35 साल के अंदर। टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि रेट ऑफ परसेंटेज बहुत कम है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। हाँ, आपकी पूरी जिंदगी जा रही है, मगर पैसा कहीं भी नहीं जा रहा। तो चलिए अब इसको म्यूचुअल फंड के माध्यम से समझते हैं कि 12, 13, 14% का रिटर्न जब हम मान के चलते हैं तो उसमें कितना दिन लगता है। वही हम कैलकुलेटर के अंदर आ जाएंगे, लमसम के अंदर आ जाएंगे और फिर इसके अंदर वही 10 लाख रुपए 15 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मान के चलते हैं कि आपको 13% का रिटर्न अमूमन मिलेगा। 12 से 14% का हम म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट मान के चल सकते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से। बाकी हम आपको पास्ट परफॉर्मेंस में भी देख लेंगे कि कितना मिल सकता है या कितना मिला था। तो दोस्तों, 10 लाख रुपए आपने 15 साल के लिए जब निवेश किए 13% रिटर्न के ऊपर, तो आपके बने हैं 62 लाख रुपीज। चलिए, एफडी से तो काफी कुछ अच्छा है, मगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर्स को बढ़ा देंगे। तो इसे जब 20 साल हम कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि 20 साल के अंदर आपका टारगेट पूरा हो गया और 1 करोड़ 15 लाख रुपए बन चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हमें पेंशन विकल्प के ऊपर आना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपने एफडी से 1 करोड़ रुपए बने थे 35 साल के अंदर 7% के रेट ऑफ रिटर्न से, जब हम उससे लमसम करते हैं, ये देखिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए बने थे, तो लगभग 1 करोड़ 6 लाख हो गए। इससे हम पेंशन विड्रॉ करना चालू करेंगे। अगर हम 70,000 पेंशन विड्रॉ करना चालू करते हैं और अगले 15 सालों के लिए, और आपको एफडी पे वही समान 7% का रिटर्न मिलता रहेगा, तो क्या ये हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रिटर्न कैलकुलेटर के हिसाब से ये दिखा रहा है कि आप टोटल 15 साल में रिटर्न निकाल लेंगे 1 करोड़ 26 लाख का, और आपके पास बैलेंस बच जाएगा 78 लाख रुपीज का। बहुत अच्छी बात है, दोनों का टोटल हो रहा है 2 करोड़ 4 लाख रुपए। मगर क्या म्यूचुअल फंड में करने से और इसका अमाउंट बढ़ाने से क्या 1 लाख रुपए भी हम निकाल सकते हैं? 70,000 पे तो हमने देखा कि अमाउंट बढ़ता है। तो ये हमने 1 लाख रुपए कर लिए हैं। नंबर ऑफ ईयर्स सेम 15 साल और वही 7% के रिटर्न से
तो हम देखते हैं कि हमारा अमाउंट माइनस में आ जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए निकालना चाहें तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए के एचडब्ल्यूपी अमाउंट से आप 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 60,000 70,000 रुपये आप आसानी से निकाल सकते हैं और फिर आपका अगर कॉर्पस उसमें बाकी बचता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यही हम सेम गणना म्यूचुअल फंड के इसमें करेंगे परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे भी आपने 1 करोड़ 15 लाख रुपए बना लिया था, तो यहाँ पे हम 1 करोड़ 15 लाख न लेते हुए 1 करोड़ रुपए ही लेते हैं। और वही अगर हम 70,000 रुपए पर मंथ इससे निकालना चालू करते हैं अगले 15 साल के लिए, और मान के चलते हैं कि सेम रिटर्न आपको 12-13% का ही मिलता रहेगा आगे भी जब पूरा होने के बाद, और सबमिट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वही 1 करोड़ से आपने 70,000 रुपए महीना निकालना चालू किया और आपके पास टोटल 1 करोड़ 26 लाख रुपए आप निकाल चुके होंगे अगले 15 सालों में, और बैलेंस बच जाएगा 3 करोड़ 6 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। मगर जब एफडी से आप निकाल रहे थे 1 लाख रुपए, तो क्या इससे भी 1 लाख रुपए नहीं निकाले जा सकते? चलिए देखते हैं। ये हमने 1 लाख रुपए लमसम एचडब्ल्यूपी पेंशन प्लान में लिख दिए हैं। 1 करोड़ से 1 लाख रुपए निकालना चालू करेंगे 15 साल के लिए 13% के रिटर्न के ऊपर। सबमिट करेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए आप सेम निकाल चुके होंगे और 15 सालों में आपके पास बैलेंस बच जाएगा 1 करोड़ 39 लाख का। दोस्तों क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि म्यूचुअल फंड में आपके पास 13% से गणना करने पर भी काफी ज्यादा बैलेंस बच रहा है, जबकि सिप के अंदर आपको 35 साल तो जिंदगी के वो लगाने पड़ रहे हैं, जिससे कि आपका 10 लाख रुपए 1 करोड़ बनेगा, और फिर उसके बाद जब आप उससे 1 लाख रुपए निकालते हैं तो आपका बैलेंस नेगेटिव में आ जाता है। अगर आप 60-70 हजार रुपए आगे निकालना चाहते हैं, मतलब कि 35 साल बाद उस 60-70 हजार की क्या वैल्यू होगी, आप इन्फ्लेशन के हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी अब तक गणना करने की। अब हम एक बार पास्ट रिटर्न भी देख सकते हैं कि पहले में कितना बना है। जब हम मान के चलिए कि जब हम भविष्य की गणना कर रहे हैं तो हमें 12 से 14% का रिटर्न ही मान करके चलना है कि हमारा बनेगा। ऊपर जो बनेगा बन चुका होगा वो हमारा एक बोनस होगा, तभी आप जीत में रहेंगे। अगर आपने इससे ज्यादा सोचा और कम बना तो आपको निराशा का भाव आएगा कि इतना गणना किया था मगर इतना कम क्यों बना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न के ऊपर, और हमने वन टाइम एक डाला है अमाउंट और ऑल एसेट कर लेंगे यहाँ पे कि सभी एसेट्स के अंदर, ठीक है। और इसमें 10 लाख रुपए आपने डाला। सेलेक्ट किया है वर्ष 1996। तो हम पिछले 10 से 15 साल का रिकॉर्ड ही देखते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप वगैरह पिछले 10-15 साल में ही ज़्यादा एक्टिव हुए। तो मान के चलते हैं कि 2005 से मान लीजिए कि हम ये गणना करते हैं। सबमिट करेंगे। पिछले 20 सालों की गणना हम करते हुए आ रहे हैं कि किसने कितना रिटर्न दिया है। चलिए हमारी गणना हो रही है दोस्तों। तो अब आप इसमें देखते हैं कि 10 लाख रुपए अगर आपने 2005 में लगाए होते साल में 20 साल पहले, तो उस समय जो थे उसके हिसाब से स्टार्टिंग डेट तो 20 साल पहले ये फंड नहीं था। बंधन स्मॉल कैप फंड जो था रेगुलर प्लान ग्रोथ 26/2/2020 से अस्तित्व में आया और अभी 25 तक, इसको लगभग 5 साल हुए हैं, और ये आपके 10 लाख रुपए का बना देता 45 लाख रुपए, और 33.42 की CAGR है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड। इसने भी 14/12/2022 से, मतलब पिछले 3-4 साल ही हुए उसके चालू हुए, और 10 लाख का 18 लाख रुपए बना करके दिया है 28.43 की CAGR से। मीरे एसेट स्मॉल कैप फंड आप देखेंगे कि 25 से ही है, तो इसी साल प्लान में आया है, और 10 लाख 81 हजार रुपए बने, मगर 27% का आपका रिटर्न आ रहा है। तो करंट वैल्यू जो है, अगर हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे कि सबसे ज्यादा किस में बना, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कोटक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, अगर उसमें आपने 2005 के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज वो 2 करोड़ 58 लाख रुपए बन चुके होते। 17.39 का आपको CAGR मिला है। दोस्तों याद रखिए,
आपको ज़्यादा CAGR से मतलब नहीं है, ज़्यादा देर तक वो CAGR मिलना चाहिए। अगर वो हर साल रिपीट करता है 17-18% का CAGR, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। देगा ही ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ये नहीं मान के चल सकते कि आगे भी मिलेगा। इसी तरह से सुंदरम स्मॉल कैप फंड में अगर आपने 10 लाख रुपए डाले होते 2005 के अंदर, तो वो उससे भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए का फंड बन गया होता। सेम CAGR है 17.17%। क्वांट स्मॉल कैप, इसने भी 2005 से 10 लाख रुपए के लगभग 2 करोड़ रुपए बना के दिए हैं, 15.97%। और उसके बाद DSP स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ, उसने 2007 से चालू होकर के 1 करोड़ 94 लाख, लगभग 2 करोड़ रुपए ये बना रहे हैं 17.95% की दर से। फिर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप कंपनीज आ जाता है, उसने भी 1 करोड़ 71 लाख रुपए बनाए हैं। और उसके बाद आ जाता है SBI स्मॉल कैप फंड, तो ये 2009 से फंड आया था और 10 लाख के इसने 1 करोड़ 69 लाख रुपीस बना करके दिए हैं 19.68 के हिसाब से। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी काफी अच्छा फंड है, इसने भी 10 लाख के 1 करोड़ 66 लाख रुपए बना के दिए हैं 21.03 का CAGR देते हुए। तो दोस्तों ये तो हुआ कि सबसे अच्छे ज्यादा किसमें बने, और अगर मान लीजिए कि सबसे कम होता तो उसके हिसाब से कैसा, तो देखेंगे कि JM स्मॉल कैप जो एक ही साल हुआ है 10 लाख के 9,88,000 भी हो सकते थे, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट। तो जिसमें आप देखेंगे कि मार्केट मतलब अभी जो रिसेंट है, तो स्मॉल कैप में थोड़ी आपको गिरावट भी देखने को मिलती है, और समय के साथ साथ ये अपने आप को परिपक्व करते हैं। तो जब भी आप इक्विटी में आते हैं तो आपको 3, 5 और 8 साल से ऊपर का नजरिया ही लेकर के चलना है, और जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जाते हैं तो ये बाकायदा 8 से 10 साल से ऊपर का ही होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर बीच में कभी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा भी डाउन हुआ 10 से 20% भी, तो आप घबरा जाएंगे कि अरे मेरा तो मूलधन ही कम हो गया, अब ये किस तरह से होगा। तो दोस्तों ये तो थे CAGR की बात। अब आप इसमें अगर हाई लगाएंगे तो आपको 33% का हाई भी दिखेगा, 28% का भी दिखेगा, 27% का भी दिखेगा, मगर ये हर साल अपने आप को रिपीट करेगा ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए डिप जाए, तो उस समय आ सकता है कि आपका जो मूलधन है उसके अंदर भी कमी आ जाए। तो आपको देख समझ के और AUM वाइज देख करके ही आपको अपना निवेश करना है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें कि आज हम चर्चा कर रहे थे कि क्या FD से भी SWP किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको FD के माध्यम से SWP करने के लिए जाना है आगे, क्योंकि फंड बना करके पेड़ लगा करके तो आपको क्या करना है, पैसों का पहाड़ बनाएंगे तो कोई काम नहीं आएगा। तो वो पहाड़ तो तभी काम आएगा जब आप उससे एक पेड़ बनाएं, आप भी फल खाएं, अपने आने वाली पीढ़ियां भी फल खाएं, तो सभी के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों अब आपका निर्णय है कि आपको FD के माध्यम से अपना वो SWP का पेड़ लगाना है या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी हेल्थी बी वेल्थी।